बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। आज बात करेंगे सिंध की सियासत पे। सिंध में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है और कौन सी जो है जमात किस जमात के अरकान को तोड़ रही है और क्या सिंध में आइंदा इंतखाबात में कौन सी जमात की कामयाबी होगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जो है पीपल्स पार्टी की सियासत की। पीपल्स पार्टी की जो सियासी करता धरता है, मेन उनका नाम जो है वो आसिफ अली जरदारी इंतहाई ज़हीन आदमी है। उन्होंने जो है ये भांप लिया कि कराची सिंध के शहरी इलाक़ों में अगर सियासत करनी है, पीपल्स पार्टी को जिताना है, तो यहाँ के मुकामी लोगों का इंतखाब करना होगा। इस सिलसिले में उन्होंने कराची में उर्दू स्पीकिंग मेयर यानी मुर्तज़ा वहाब को पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और एडमिनिस्ट्रेटर लगा के जो है वो कराची के कुछ मंसूबे काम जो है वो यहाँ पर कराए और फिर उन्हें मेयर मुंतखब कराया। चूँकि मेयर मुंतखब हो गया तो बल्दियाती इदारे जितने भी थे वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास आ गए। ये मतलब 2 दहाइयों के बाद ये सूरत हाल हुई है कि MQM से मेयरशिप छीनी गई है और अब जो है वो मेयरशिप पीपल्स पार्टी के पास है। ये पीपल्स पार्टी की पहली कामयाबी थी। पीपल्स पार्टी ने इसको ही कंटिन्यू करते हुए अपने साथ MQM के जो टूट फूट है, MQM की जो ग्रुप बंदी है और जो लंदन फैक्टर है, उसके फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से MQM के साबिक खामोश अरकान असेंबली को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको बताऊं कि MQM के ख्वाजा सुहेल मंसूर ये जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। सैफ यार खान, मुजम्मिल कुरैशी, वसीम कुरैशी, सलीम बंदानी और मनोहर लाल, तहसीन आबदी, मौलाना एहतरामुल हक थानवी, ये वो अरकान असेंबली है जो MQM की नशिस्तों से जीते थे। अब वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और इसके अलावा कई और हैं जो कि राब्ते में हैं और आगे वक्तों में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अच्छा, इन्हें जो है वो पीपल्स पार्टी ने श्योरिटी दिलाई है कि इन्हें इन्हीं के इलाक़ों से, जैसे मुजम्मिल कुरैशी है उससे गुलशन इकबाल से, ख्वाजा सुहेल मंसूर है उससे नॉर्थ नाज़माबाद से, इसके अलावा जो वसीम कुरैशी है उसे नाज़माबाद से, इन इलाक़ों से खड़ा किया जाएगा। अब MQM के उर्दू स्पीकिंग इलाक़ों से उर्दू स्पीकिंग जो है वो उम्मीदवार खड़ा होगा और वो पीपल्स पार्टी के झंडे तले होगा, जबकि मुखालिफ में MQM होगी, वो भी उर्दू स्पीकिंग होगी। तो ये लोग काम करेंगे और इन्होंने जो है वो काम करने की यकीन दहानी कराई गई है। इन्हें जो है वो ये कहा गया है कि ये अपने अपने इलाक़ों में अभी से काम शुरू कर दें। जो दोनों अतराफ से जो है वो पीपल्स पार्टी ने इन्हें जो है वो ना सिर्फ श्योरिटी दी है बल्कि पैसे भी देना शुरू कर दिए ताकि ये अपने जो है वो दफातर खोलें और जो है वो सरगर्मियाँ करें। अब इस सिलसिले में मैं बताऊं कि MQM की जो हिकमत अमली है वो ये है कि किसी तरह जो है वो अपनी बाकी नशिस्तें वापस हासिल करे। इसके लिए MQM भी जो है वो अपने जो है वो सियासी मीटिंग्स कर रही है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, शहर भर में दफातर खोल रही है, इलेक्शन ऑफिस खोल रही है। रोज़ाना जो है कोई ना कोई जो है वो दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा है और MQM की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो है श्योरिटी दी गई है कि अब जो है वो उनको इलाकों से सीटें मिलेंगी। तो इस तरह की सूरत हाल है इस वक्त कराची की सियासत में। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी को धचका देने के लिए नून लीग ने MQM से जो है वो इसीलिए इत्तेहाद किया है ताकि पीपल्स पार्टी को कमज़ोर किया जाए। नून लीग के जो इस वक्त सूरत हाल है सिंध के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बशीर मेमन को ये टास्क दिया गया है। बशीर मेमन ने इंतहाई हिकमत अमली से जो MQM के दीगर रहनुमा हैं उनसे राब्ता भी किया है। इसके अलावा MQM के अलावा जो उन्नड़ ख़ानदान है नवाब शाह का, वो भी इनके राब्ते में है। सरदार सलीम जान ये भी जो है वो इसमें आ गया। मुमताज़ भुट्टो का ख़ानदान लियाकत जतोई से राब्ते में है, लगारी ख़ानदान। तो इंटीरियर में पीपल्स पार्टी को जो है वो शिकस्त देने के लिए मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है कि ज़रदारी मुखालिफ लोगों को अपने साथ शामिल किया जाए। इसके अलावा जो GDA है और दीगर
जो बाअसर शख्सियात हैं, ख़ानदान हैं, उनको जो है वो अपने साथ शामिल किया जाए और उनको शामिल करने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी को जो ख़तरा है वो अपनों से ही है ख़तरा। मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अगर हम देखें कि एक इलाका किमाड़ी है, अब किमाड़ी की जो किमाड़ी में आती हैं 2 कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तें, जबकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के तकरीबन 16 रहनुमा जो है वो उम्मीदवारान हैं, जिसमें अगर हम बात करें अब्दुल कादिर पटेल, हुमायूं खान, लियाकत असकानी, महमूद सिंधी, हुसैन भट्टी, लाल बादशाह और जुदून, यूसुफ कच्ची और दीगर, वो जो है वो सीटों के इंतज़ार में है। और जब जैसे ही ये सीटों का ऐलान किया जाएगा कि किसको कहाँ से टिकट मिल रहा है, उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, कुछ लोग हैं, वो जो है वो दूसरी तरफ का रुख करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है वो खिचड़ी चल रही है, बयानबाजियाँ जा रही हैं, एक को मुर्दा घोड़ा करार दिया जा रहा है, दूसरे को जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। लेकिन सियासी गहमा-गहमी शुरू हो गई है। अब आने वाला वक्त ये बता रहा है कि सिंध में, कराची में खुसूसन पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम को टफ टाइम देगी। मेरे इस वीलॉग के बारे में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।